Hello student. Now in this video we will discuss about chapter 3rd, metals and non-metals. In class 9th you have learned about various elements. You have seen that element can be classified as metal और नॉन मेटल ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़. हमने प्रीवियस क्लास में एलिमेंट्स के बारे में और डिफरेंट एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा है. एलिमेंट जो होते हैं वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स में और ब्रेक डाउन नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, दीज आर दी एलिमेंट्स. In these elements are classified into three categories: metals, non-metals and semi-metals. So metals are lustered, they have silvery gray and golden yellow color, they conduct heat and electricity, they are ductile and they are malleable and they are sonorous. These are the physical properties of metals. And the physical properties of non-metals, they display a various variety of colors. They are poor conductors of heat and electricity. They are not luster, sonorous or malleable. So हम इन प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ते. 3.1 फिजिकल प्रॉपर्टीज़. मेटल्स. The easiest way to start grouping substance is by comparing their physical properties. Let us study this with the help of following activity for performing activity 3.1 and 3.6. Following metals. Collect the sample of following metals: iron, copper, aluminium, magnesium, sodium, lead, zinc and any other metal that is easily available. So यहाँ पे एक्टिविटी 3.1 क्या है? टेक सैम्पल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम. नोट द अपीयरेंस ऑफ ईच सैम्पल. मतलब कि ये देखने में कैसे हैं. क्लीन द सरफेस ऑफ ईच सैम्पल बाय रबिंग देम विथ सैंड पेपर एंड नोट देयर अपीयरेंस अगेन. तो क्या हम ऑब्जर्व करते हैं? मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव अ शाइनिंग सरफेस. जो मेटल्स होते हैं जब हम उनकी ऑब्ज़र्व करते हैं उनकी सरफेस को, तो वो शाइनिंग उनकी सरफेस जो है वो शाइन करती है. दीज प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड मेटेलिक लस्टर्स. दिस इज़ दी फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, दी मेटेलिक लस्टर्स. एक्टिविटी 3.2. टेक स्मॉल पीस ऑफ आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम. ट्राई टू कट दीज मेटल्स विथ अ शार्प नाइफ एंड नोट योर ऑब्जर्वेशन. होल्ड अ पीस ऑफ सोडियम मेटल with a pair of tongue. Put it a watch glass and try to cut it with a knife. What do you observe? Because always handle sodium metal with care. Dry it with the presence between the folds of a filter paper. So क्या ऑब्जर्व करते हैं जब हम मेटल्स को नाइफ की शार्प नाइफ से कट करते हैं? यू विल फाइंड दैट मेटल्स आर जनरली हार्ड. जितने भी मेटल्स होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं. दी हार्डनेस वेरियस फ्रॉम मेटल्स टू मेटल्स. जो मेटल्स होते हैं वो उनमें हार्डनेस जो है वो किसी में कम किसी में ज़्यादा होती है. एक्टिविटी 3.3. टेक पीसेस ऑफ आयरन, जिंक, lead एंड कॉपर. Place any one metal on a block of iron and stick it 4 or 5 times with a hammer. What do you observe? Repeat with other metals. Record the change in the shape of these metals. You will find that some metals can be beaten into thin sheets. This property is called malleability. विच मीन्स कि अगर हम मेटल्स को हैमर के थ्रू से उनको बीटन करते हैं तो वो हम उनको थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. उनसे हम थिन शीट्स मेड कर सकते हैं और ये प्रॉपर्टी जो है वो कहलाती है मैलिएबिलिटी. एंड एक्टिविटी 3.4. लिस्ट द मेटल हुज वायर्स यू हैव सीन इन डेली लाइफ. द एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रोन इनटू थिन वायर्स. सो ये एक नेक्स्ट प्रॉपर्टी है. जो मेटल्स होते हैं वो डक्टाइल होते हैं. दी थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टाइल्स. मेटल्स को हम थिन वायर्स में उनको वायर्स का शेप देकर उनमें को वाइन पर कन्वर्ट कर सकते हैं. जो ये प्रॉपर्टी है ये कहलाती है डक्टाइल. गोल्ड इज़ द मोस्ट डक्टाइल मेटल. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट a wire
of about 2 kilometer length can be drawn from 1 gram of gold. So सबसे ज़्यादा जो डक्टाइल एलिमेंट है दिस इज़ दी गोल्ड. हम 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लेंथ की वायर को हम मेड कर सकते हैं. इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर malleability and ductility that metals can't given different shapes according to our needs. So here हमने अभी 4 जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा कि मेटल्स जो होते हैं उनमें फर्स्ट लस्टर्स होते हैं विच मीन्स इनमें शाइन होती है, और सेकेंड malleability विच मीन्स इनको हम थिन शीट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं. वायर्स कुड बी डक्टाइल, इनसे हम वायर्स फॉर्म कर सकते हैं. जितनी भी जो वायर्स होती हैं वो जनरली मेटल्स की बनाई जाती हैं. एंड हार्डनेस, जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, बट मेटल्स टू मेटल डिफरेंट मेटल्स की हार्डनेस जो है वो डिफरेंट हो सकती है. एक्टिविटी 3.5 टेक एन एल्यूमिनियम और कॉपर वायर, claim this wire on stand as shown in figure 3.1. Fix a pin to free end wire using fax. Heat the wire with a sprit candle or a burner near the place where it is claimed. What do you observe after some time? Note your observation. Do you metal wire need? So इस एक्टिविटी से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? The above activity show that metals are good conductors of heat and have high melting point. The best conductors of heat are silver, copper, lead and mercury are comparatively poor conductors. Do metals also conduct electricity? क्या मेटल्स इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट कर सकते हैं? मेटल्स की ये प्रॉपर्टी है कि मेटल्स जो है वो हीट को कंडक्ट कर सकते हैं एंड ये इनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट होती है. इसीलिए मोस्टली वायर्स जो हैं वो किसकी बनी होती हैं? मेटल्स की बनी होती है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं. इन एक्टिविटी 3.6 सेट अप एन इलेक्ट्रिक करंट एज सोन इन फिगर 3.2. प्लेस द मेटल टू बी टेस्टेड इन अ circuit between terminal A and B as shown. Does the bulb glow? You must have seen that the wires that carry current in your homes have a coating of polyvinyl chloride or a rubber-like material. Why are electric wires are coated with such substances? इन जो वायर्स होती हैं, वायर्स के ऊपर एक कोटिंग होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड रबर लाइक मटेरियल्स की, जो रबर्स की मटेरियल्स होती हैं उनकी कोटिंग होती है. बिकॉज जो मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं. सो उनसे हम सेफ्टी के लिए उन पॉलीविनाइल क्लोराइड एंड रबर लाइक मटेरियल्स की कोटिंग जो है वो की जाती है. सो दी फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स इज दे हैव कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी.